ओम शांति। आज है 15/6/2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली। मुरली का टाइटल दिया है बाबा ने, समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और सम्मान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह है सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार लें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस हो के आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। क्वेश्चन मार्क। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। इसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब आपने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। परिवार में भी 1-2 के आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा, 2 शक्तियाँ अगर ये सदा याद रहें तो कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज़ करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज़ करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है, परंतु अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ, रियलाइज़ किया। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह। कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हीं की भाषा बताई क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। तो अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है।
आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना एक है, साधारण अलबेलापन एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं बाप हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप ही। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। अभी जो भी बच्चे नए आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। बाबा ने डबल विदेशियों से कहा, यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है। हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। अभी इतने बड़े संगठन में बैठ एक सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित न करे। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को बाबा ने दिल का याद प्यार दिया। दादी जी से बाबा ने कहा, दादी जानकी कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह हैं। वरदान दिया बाबा ने, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। स्लोगन दिया, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा कि समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। अब यह क्या है, समय की समीपता। जैसे जैसे हम तमो प्रधानता से अब ये दुनिया, ये संकल्प सब समीपता के प्रमाण अब सतो प्रधानता की तरफ जा रही है। तो स्वयं को हद के बंधनों से, हद के बंधनों यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, ये 5 तत्वों की दुनिया के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। तो समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। तो जो समान होंगे, जो सतो प्रधानता में होंगे, आत्मिक समृद्धि में होंगे, तो वही बाप के दिल में समाये हुए बच्चे होंगे। तो समान बच्चों की विशेषता है वे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प और निर्माण और निर्मल होंगे। तो जो समान बच्चे हैं उनकी विशेषता यही होगी कि वे सदा निर्विघ्न और निर्विकल्प और निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधनों में बंधाईमान नहीं होती, यानी उन्हें कोई भी हद का बंधन बांध ही नहीं सकता। वो बिल्कुल बंधाईमान नहीं होती, सदा स्वतंत्र होती है, क्योंकि आत्मिक समृद्धि में है। आत्मा तो है ही स्वयं ही सदा स्वतंत्र, तो फिर उन्हें कोई भी बंधन नहीं बांध सकता। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? तो सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्रता। तो देहभान में आने से ही बंधाईमान होते हैं, बंधन आते हैं। तो जैसे ही देहभान की स्मृति से स्वतंत्र हुए तो आत्मा तो है ही स्वतंत्र। तो सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। तो जब चाहे तब देह के आधार लें और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। तो यह उसी तरह है जैसे कि एक किचन में एप्रन पहनते हैं, है ना। तो उसी तरह से देह का आधार लें, जब चाहे देह में आ जाए, देह का कार्यक्रम किया
क्रिया की, कार्य किया और फिर जब चाहे आत्मिक समृद्धि में टिक जाए, यानी देह से न्यारे हो जाए, तो देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात है, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, है ना। तो स्वतंत्र आत्मा जो होगी आत्मिक समृद्धि में होगी, तो फिर उसे पता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस से ही ये पुराने स्वभाव और संस्कार से बंधन में आते हैं, तो फिर वो पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, स्वतंत्र होगी। तो आत्मा का तो है ही दिव्य संस्कार, तो इस दुनियावी संस्कारों के बंधन से मुक्त, उपराम, तो पुराने स्वभाव और संस्कारों से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी और स्वयं के तो देह से, देह भान से न्यारी होगी ही, लेकिन दूसरी आत्माओं के भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क से भी आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि उनके पीछे भी कौन है? आत्मा। आत्मा ही उनके देह को लाइट शाइन कर रही है। तो संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे ना। तो संबंध संपर्क में आते ये स्मृति रहेगी कि इनके पीछे भी क्या है? आत्मा, और ये अपने रोल कॉन्शियसनेस में ये सब कर रहे हैं। तो संबंध संपर्क भी कैसे होंगे? न्यारे और प्यारे। तो अपने आप को चेक करना है, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है। तो ये अपने आप की चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज, कि कोई भी छोटी सी भी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। जैसी मैं चाहती हूँ वैसे ही मेरी कर्मेंद्रियाँ उसी तरह का कार्य करती हैं। अगर मैं चाहूँ कि हाथ मैंने उठाना है और मैंने पैरों से इस तरफ जाना है तो उसी तरफ ही चलें। ऐसा नहीं कि मन और बुद्धि को कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि आत्मा को बंधन में बांधे। कर्मेंद्रिय बंधन में नहीं बांधती। अपना सम्मान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी सम्मान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है ना। तो उसी तरह से आत्मा भी क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। तो उसी सम्मान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? नहीं, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो, है ना। तो ये अपने आप की ही चेकिंग करनी है कि हम कितने समीप पहुँचे, और ये देखना है अपने आप को कि सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो है नहीं, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो ये नंबर 1 जो होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा वो लास्ट पेपर में होगा। वो 1 सेकेंड का पेपर होगा, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे कि कौन नंबर 1 बना है और कौन नंबर वार। तो सेकंड में जहाँ जैसे बुद्धि, मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। तो 1 सेकंड में जहाँ पर भी मन और बुद्धि को लगाना चाहो, यानी उस पर उतना कंट्रोलिंग पावर हो कि वो 1 सेकंड में वहाँ पर लग जाए, हलचल में नहीं है। ये नहीं कि मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है और आत्मा कुछ और चाहती है। तो मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वो 1 सेकंड में लग जाए, किसी हलचल में नहीं आए। तो जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी अगर हम कहीं पर जाना चाहते हैं तो पैर अपने आप चलने लगते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हैं ना। तो बुद्धि को भी आत्मा का पूरा कंट्रोल बुद्धि पर, कि बुद्धि को जैसा चाहो वैसा वो करे, जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। तो जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। तो साइंस ने भी कितनी तरक्की की कि एक स्विच ऑन किया तो पूरी लाइट ऑन हो जाती है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लाइट होती है, माइट होती है। तो इसी तरह से इस बुद्धि को भी, इस मन को भी इसी तरह से एक आत्मिक समृद्धि का स्विच ऑन किया तो बुद्धि को जहाँ जहाँ लगाना चाहो, मन को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हैं। ऐसे आप समृद्धि के संकल्प का स्विच ऑन करने से
लाइट हाउस माइट हाउस हो के आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। तो अपने आत्मिक स्मृति से एक स्विच ऑन किया, यानी आत्मिक स्मृति में आए, तो जो बाकी की आत्माएं हैं उनको भी लाइट माइट दे सकते हैं। तो 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड का ऑर्डर, सिर्फ 1 सेकंड लगे अशरीरी बनने में, है ना। तो ये बहुकाल के प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही होता है कि अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना, तो बाबा पूछ रहे हैं कि युद्ध करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि अशरीरी बनना चाहते हैं लेकिन बन ही नहीं पा रहे, फिर देहभान में आ रहे हैं, शरीर में आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे युद्ध तो नहीं करनी पड़ेगी। तो यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। तो अंत काल में जब चारों तरफ से पेपर आएंगे तो ये अभ्यास बहुत काल का अभ्यास होगा तो सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। नहीं तो जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उन्हें माता पिता उन्हें बताते हैं कि पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो पढ़ाई में फ़ेल हो जाओगे। तो इसी तरह से बाबा भी सभी आत्माओं, बच्चों को, संतान को, अपने को यह इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी अपने आत्मिक स्मृति में रहो और बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। तो मन को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता, पावर देना। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर शक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। तो हर आत्माओं की, सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही इच्छा है कि हमें कोई मेहनत ना करने पड़े, कोई वरदान द्वारा या कोई दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो, है ना। कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वाइब्रेशन के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाए। तो अभी मेहनत करके सब थक गए हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में धक्के खाए, यथार्थ रीति जाना नहीं परमात्मा को, और मेहनत करते रहे, कहाँ कहाँ जाकर तीर्थ स्थानों पर नहाते रहे और नदियों के और पेड़ पौधों के, है ना, पूजा ही करते हैं। तो मेहनत करके सब थक गए। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, हो ना। तो हमने परमात्मा को यथार्थ रीति जाना, सो हम परमात्मा ने हमें परिचय दिया अपने आत्मिक स्वरूप का, अपने परमात्मा का। तो हम मेहनत से मुक्त हो गए, छूट गए। कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? बाबा पूछ रहे हैं क्या अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं बाबा, सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना, है ना। तो मेहनत से मुक्त होने का एक ही साधन है कि बाप से अति स्नेही बन जाना। तो जितना परमात्मा से स्नेह होगा तो फिर उतना ही मेहनत से मुक्त होते जाएंगे। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? तो बाबा ने कहा कि याद दिलाया कि आपने जब ब्राह्मण जीवन में आए तो ब्राह्मण जीवन में आपने वायदा किया। तो क्या वायदा किया? एक बाप दूसरा ना कोई, याद है वायदा? ना, तो ये हमारा वायदा है परमात्मा से, ये एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। तो बाबा पूछ रहे हैं कि याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ, तो गर्दन हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो 63 जन्मों से तो अपने आप को भूल गए थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, अपने आप को शरीर ही समझ रहे थे पांचों तत्वों की दुनिया में, और मन बुद्धि से ही काम ले रहे थे। तो बाबा कहते कि इस एक जन्म में, 84वें जन्म में, संगम युग पर अपनी स्मृति को जगाओ, अपने स्मृति स्वरूप बने हो अभी एक जन्म। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं बचपन का वायदा याद है?
कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है ना, तो एक बाप में ही पूरा संसार है, सारा कुछ बाबा में। तो एक बाप से ही सर्व संबंध है। तो जितने भी संबंध दिख रहे हैं तो ये स्थूल में दिख रहे हैं, लेकिन है सभी एक परमात्मा से सर्व संबंध। तो एक बाप से सर्व प्राप्तियाँ हैं, तो सब प्राप्तियाँ भी एक ही परमात्मा से ही होनी है। तो एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला, तो सब कुछ क्या है, बाबा ही है। तो पढ़ाने वाला भी वही, पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। चाहे स्थूल में जो परिवार है, चाहे ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, तो यह सब भी एक ही परिवार, एक ही बाप का है। परमात्मा पिता एक ही है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह है ना। तो परिवार में भी एक दूसरे से जो भी स्नेह है, तो वो क्या है, आत्मिक स्नेह, कि ये भी आत्मा, हम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और हम सब एक परमात्मा की संतान है। तो ये आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं, है ना। तो जब हमारा जन्म हुआ, यानी परमात्मा का परिचय मिला, हमें पहचान हुई, निश्चय हुई, तो हमारा जन्म हुआ। तो बाप दादा जन्म के वायदे को याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है ना। तो सब कुछ बाप का है, परमात्मा ही देने वाला है। तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। बाबा ने कहा, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रूरियान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से, है ना। तो जब मन ही परमात्मा को दे दिया, तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरा मन परेशान रहता है? तो जब परमात्मा को ही समर्पण कर दिया मन का, तो फिर परमात्मा का मन मेरा मन ना, और कोई मन को अपना मन नहीं कह सकते। जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए ना। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए, है ना। कुछ भी नहीं है अपना, लेकिन सब कुछ अपना है, ऐसी समृद्धि, लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया ना। तो जो परमात्मा का, तो उन सब खजाने के हम मालिक बन गए। परमात्मा के संतान तो उनके खजाने के मालिक बन गए, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदा याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो, है ना। तो जो परमात्मा को दे दिया, समर्पण कर दिया, तो फिर उसमें मेरा नहीं लगाओ, मैं मेरे से उपराम। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? क्वेश्चन मार्क। आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, है ना। तो जब परमात्मा को सब कुछ दे दिया, फिर बाबा ने हमें परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, तो फिर आप मुझे याद करो और सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनो, अधिकारी हो ही। तो सिर्फ क्या मांगा बाबा ने, कि मुझे याद करो, तो तुम सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके आप हमारे। सिर्फ याद करो, आपने कहा हम आपके आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्वात्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। सर्वशक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा, सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ। सिर्फ यही समृद्धि नहीं है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो उसे कार्य में लगाएंगे, दूसरों के प्रति लगाएंगे, अपने प्रति लगाएंगे, लेकिन सर्वशक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ, तब वह अपने बनेंगे, तब सर्वशक्तियों के मालिक बनेंगे। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल को देखा है। दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे,
में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। तो कार्य में जब समय आए तो उस शक्ति का यूज़ करो, उसे समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। ऐसा नहीं कि कार्य हो जाए और बाद में शक्ति याद आए। तो समय पर कार्य में लगाओ। विघ्न की ताकत नहीं है कि आपके आगे आने की, है ना। तो विघ्न में इतनी ताकत नहीं है कि आपके आगे आने की, क्योंकि आप क्या हो, सर्वशक्तिवान। तो यह अब आपकी गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज़ करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल के रूप में लाने में अटेंशन कम है ना। तो बाबा ये बता रहे हैं कि हमारी कहाँ पर कमी है, कि रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज़ करते भी हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकल रूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज़ करते हो तो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। अगर किसी की जेब में बहुत सारे पैसे हैं मान लो, है ना, उसे स्मृति है कि मेरे पास बहुत सारे रुपए मेरी जेब में हैं, तो उसे सिर्फ रियलाइज़ नहीं होगा बल्कि उसका चेहरा और चलन भी बदल जाएगा, है ना। तो कैसे वो चलेगा और उसका चेहरा कैसा खिला हुआ होगा। सेम इसी तरह से बाबा कहते हैं कि हम क्या हैं, खजानों के मालिक हैं। तो सिर्फ मन में, दिल में, बुद्धि में ही नहीं ये रहे कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब उसके प्रमाण हम कार्य में उसे लगाते हैं और उसे वाकई उसे प्रैक्टिकली रियलाइज़ करते हैं तो फिर चलन और चेहरा भी बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। यहाँ रियलाइज़ किया लेकिन फिर क्या हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है। उसकी हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है ना। सिर्फ माइंड में ही नहीं रखना, बुद्धि में ही नहीं रखना, बल्कि उसका स्वरूप बनना। तो खजानों के, हमें सभी खजाने पता हैं, तो खजानों का स्वरूप बनना। तो सिर्फ बुद्धि में जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसका स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझाते हैं, समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, है ना। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे से मेहनत नहीं होती तो बाबा को तरस पड़ता है। बाबा फिर समझते हैं कि बाप से, बच्चे से नहीं हो रहा है तो चलो बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। तो ये अंडरलाइन है कि ड्रामा का राज क्या है, जो करेगा वह पाएगा। मेहनत तो स्वयं आत्मा को ही करनी है। तो बाबा कहते हैं कि जो करेगा वह पाएगा, यानी अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है ना। तो सहयोग तो बाबा करते हैं, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं तो सहयोग उनको बाबा ज़रूर देते हैं, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। तो जो अमृत वेले में बाबा से रूरियान करते हैं तो फिर बाप दादा कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। तो जो बच्चे बाबा से ऐसे वायदे करते होंगे कि यह करेंगे, यह करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह, है ना। तो बाप दादा भी बच्चों के रूरियान सुनकर फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं। इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। तो कैसे, जहाँ पर वायुमंडल कमज़ोर होता है, यानी आत्मिक स्मृति भी नहीं होती, आत्माएं तमो प्रधानता में होते हैं, फिर उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है ना। तो इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं अलबेलेपन की, कि यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है, कि बाबा आप होते तो आपको पता चलता है। ऐसे भी कह देते हैं बच्चे कि यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है, क्योंकि हम तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में हैं, आपका तो शरीर ही नहीं। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। तो यह सब क्या है, अलबेलापन है ना। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो,
है ना। तो बाबा समझा नहीं दे रहे कि उस समय इस ऐसी भाषा को, ऐसी सोच को परिवर्तन करो। सोचो कि बाबा का फरमान क्या है, बाप का फरमान क्या है ना। तो ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान श्रीमत क्या कहती है। तो उस समय ये सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदगी क्या है, कि क्या परमात्मा को यह मेरी बात पसंद आएगी। तो यह सोचो। तो बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है, क्वेश्चन मार्क। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, है ना। जब बुद्धि से परमात्मा याद आ गया तो फिर अलबेलापन तो समाप्त होगा ही। तो बाबा कहते हैं कि बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है, तो अलबेलापन के भी कई प्रकार हैं। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो ज्ञान को लेकर, श्रीमत को लेकर भी अलबेलापन आता है। तो एक तो है साधारण अलबेलापन, तो जो तो सभी आत्माओं के लिए है। लेकिन जो श्रीमत धारण करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, उनका भी एक अलबेलापन होता है। बाबा कहते हैं उन्हें रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। तो सफलता का साधन तो हमारा क्या है, दृढ़ता, दृढ़ करना ही है। लेकिन अलबेलापन है वो संकल्प में दृढ़ता लाना ही नहीं देता। ऐसे तो होता ही है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसे तो वो बड़े जो दादी दादी हैं वो भी करते हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या। तो इस तरह का अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। स्वरूप नहीं बनते, उसका सिर्फ संकल्प में ही रह जाता है। तो आज क्या सुना, क्वेश्चन मार्क। वायदे याद कराए ना। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं कि बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे रू रिहान करते हैं बाप दादा से, और बहुत अच्छे अच्छे करते हैं कि हम ये ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम आप समान बनकर दिखाएंगे। तो बाबा भी, बाप दादा भी वायदे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फ़ायदा नहीं उठाते, है ना। तो बस सिर्फ वो वायदे तक ही बात रह जाती है, रू रिहान तक ही रह जाती है, उसको प्रैक्टिकली उसका स्वरूप नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं फिर वायदा करते हो ना तो उतना फ़ायदा नहीं उठाते। बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ, ना। तो समय आएगा और फिर अगर कच्चे रह गए तो फिर फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समय से पहले उसका अभ्यास का बहुकाल का अभ्यास से समय से पहले ही एवर रेडी बन जाओ, ताकि समय पर फिर नंबर 1 में आ जाओ। तो समय आपका मास्टर नहीं बने, बल्कि समय के मास्टर आप हो, है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि समय आएगा तो हम बन जाएंगे। समय को आप मास्टर हो समय के, समय को आपको लाना है, ना कि समय आपको बनाए। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। तो बाप दादा क्या चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर। तो सभी आत्माएं आपकी तरफ ही देख रही हैं, तो बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने नए बच्चों से बातचीत की कि जो नए नए बच्चे आए हैं वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे आपका अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, है ना। तो बाप दादा नए नए बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, और भाग्यवान बच्चे जो अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं तो उन्हें मुबारक दे रहे हैं। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन कर दिखाता है। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि कौन कमाल करके दिखाएगा, यानी याद में कितना रहेगा, बाप समान बनेगा। तो भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, डबल विदेशियों से बाबा ने कहा अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं दोनों। डबल
विदेशियों की पापा ने महिमा की कि वह स्व पर और सेवा पर अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो, अच्छा उमंग, उत्साह, हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। तो बाबा ने दृढ़ता के ऊपर अंडरलाइन कराया कि दृढ़ता से ये करना ही है। दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चे याद प्यार मिला है। दूर बैठे बहुत बच्चों को याद प्यार मिला है और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। तो जो दूर बैठे टीवी पर भी और साधनों से जैसे देखते हैं परमात्मा को, बाबा को, तो बाबा कहते हैं कि उन सबको भी मैं नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत में चाहे विदेश में बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं, तो बाप दादा ने अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहा। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है, इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। तो बाबा ने ड्रिल करवाई। तो जब ये एकाग्र होकर आत्मिक शरीर अशरीरी होकर आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे, मैं आत्मा अशरीरी आत्मिक स्मृति में स्थित दुनिया की देवान की हर बात संकल्प से उपराम सभी आकर्षणों से परे कुछ भी हो रहा है, कोई भी संकल्प आ रहा है, लेकिन मैं आत्मा साक्षी दृष्टा एकदम उपराम अवस्था में कोई भी सेंसेशन इमोशंस आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान अपनी स्टिलनेस अवस्था में ही है। ऐसे ही मैं साक्षी दृष्टा किसी भी संकल्प से मन की गतिविधियों से शारीरिक सेंसेशन इमोशन से कोई पहचान नहीं। बस गहराई से मौन अवस्था,
नाम रूप में भी नहीं फंसना है। सिर्फ सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में रहकर परमात्मा को ही याद करना है। परमात्मा पिता सदा छत्र छाया बनकर बच्चों के साथ है ही। याद करते ही सेकंड में अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। कितने भी बड़े संगठन में बैठे हुए एक सेकंड में देवान से परे परमात्मा को स्मृति में लाते ही, स्वस्थिति में स्थित होते ही कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। कोई आकर्षण नहीं, एकदम उपराम स्थिति, साक्षी दृष्टा की स्थिति। ओम शांति। चारों ओर के पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले पाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादी जी से बाबा ने कहा तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों की विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। दादी जानकी कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह हैं। आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले निमित्त तो बनी ना, तो यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना, अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दें। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, तो यह माइक बनेगा और आप माइट बनेगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे।
अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवादारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवादारी भव। तो बाबा ने नई प्रकार की सेवा बताई, मनसा सेवा। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है ना। तो संकल्पों द्वारा, शरीर के द्वारा तो सेवा करते हैं, लेकिन संकल्पों के द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, तो बाबा ने कहा कि यह सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। तो इससे बेहद की सेवा हो सकती है। जैसे जोहारी है, वो रोज़ सुबह अपने हर रतन को चेक करता है, फिर साफ़ करता है और चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज़ अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों के संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा ना। तो जैसे हम याद करते हैं किसी को भी, तो वो संकल्प उनको पहुंचेगा, तो उनका भी संकल्प हमें याद करेंगे, तो फिर उससे हमें याद करेंगे, क्योंकि हम परमात्मा की याद में बैठे हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। तो इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो, है। तो हमारा सेवा क्या है कि परमात्मा से आत्माओं को जोड़ना। परमात्मा आत्माओं को, आत्मा संतान है, अपने पिता से उनको जोड़ना, उनको परमात्मा की याद दिलाना। तो जब हम उन्हें संपर्क में अमृत वेले में याद करते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उन्हें भी परमात्मा की याद आती है। तो इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते हुए वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो ये क्या है, सहज योग है। और सूक्ष्म शक्ति आत्माओं की क्या है, सूक्ष्म शक्ति, वो फिर आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेंगे, यानी परमात्मा की याद दिलाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो, यानी जो अलबेलापन आ जाता है कि आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा तो होता ही है, ये तो बड़े भी करते हैं, तो ये क्या है, सब बहानेबाजी। तो बाबा कहते हैं बहानेबाजी को मर्ज करो। अगर बहानेबाजी करेंगे तो क्या है, अपना पद कम करेंगे, है ना। तो ये सब अपनी जर्नी है, अपना पुरुषार्थ है। इसलिए इसमें बाबा ने कहा कि बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प साकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। तो जैसे स्थूल जो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी टाइम टेबल बनाते हैं कि इस समय पर मुझे ये करना है, इस समय पर मुझे ये करना है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये रूहानी पढ़ाई है, इसमें बीच बीच में दिन मुकर्रर करो कि आज मुझे ज्ञान का मनन चिंतन करना है, शुभ भावना शुभकामना के संकल्प करने हैं, या सकाश देने का अभ्यास करना है, या मन के मौन का भी बड़ा महत्व है। मन का मौन करना है साक्षी दृष्टा होकर। वैसे तो हर समय ही मन का मौन रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बीच बीच में दिन मुकर्रर करके करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो फिर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं बीच बीच में, तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि दिन मुकर्रर करो, तो फिर ये सब अभ्यास करो। तो जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी। अंतर्मुखता यानी सारी दुनिया से समेट कर, है ना, अपने ही अंदर अपने अंतर्मुख हो जाएं। तो जैसे कि एक गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं, या कोई साइंसदान है, वो साइंटिस्ट हैं, वो कमरे में बैठकर रिसर्च करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर, कमरे में बैठकर रिसर्च करेंगे, तो मनन चिंतन करेंगे, तो अच्छे से अच्छी टचिंग होगी, और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि हम
परमात्मा से जुड़ते हैं और सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं, तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है ना, तो सभी आत्माओं को उसका लाभ मिलेगा। ओम शांति। आज की सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी सोमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बचाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, है ना। तो यही सोमान में रहे कि मैं कल्प पहले भी और मैं ही हीरो पार्टधारी थी और अभी भी मैं कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे सोमान में रहेंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन इसी सोमान में रहें कि मैं कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।